नमस्कार दोस्तों, स्वागत एक बार फिर से आपका आपके पसंदीदा चैनल पर, जहां हम हमेशा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड खबरों पर बात करते हैं और साथ ही साथ आईपीओ का पूरा विश्लेषण करते हैं। इसी कड़ी में आज हम एक और कंपनी लेके आए हैं जिसका नाम है अरुण्या ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। जानेंगे इस कंपनी के बारे में, इसके फाइनेंशियल जानेंगे, इस कंपनी की वैल्यूएशन जानेंगे और जानेंगे इस एसएमई आईपीओ के बारे में कि इस आईपीओ में हमें निवेश करना चाहिए या अभी इंतजार करना चाहिए। साथ ही साथ क्या ग्रे मार्केट में इसकी कोई प्रीमियम है, और है तो वो क्या है वो भी समझेंगे। दोस्तों, उससे पहले मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सिंह गौड़, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। अब अगर हम कंपनी की बात करें तो अरुण्या ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, जो कि टेक्सटाइल, माइनिंग, पेंट, प्लास्टिक और फूड प्रोसेसिंग के लिए केमिकल प्रोडक्ट्स बनाती है और इन्हें एक्सपोर्ट करने का काम करती है। यह कंपनी स्प्रे डाइडर और ट्रे डाइडर पाउडर बनाती है, ग्रेनुअल्स, क्रूड फॉर्म्स और रिवर्स ऑस्मोसिस ट्रीटेड प्रोडक्ट्स और साथ ही साथ सॉल्ट फ्री वर्जन भी अवेलेबल करवाती है। इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम बात करें तो गुजरात के अहमदाबाद में जीआईडीसी स्टेट में नारोदा में स्थित है। इस कंपनी की अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात करें तो 30 मेट्रिक टन ईयरली इसका प्रोडक्शन करती है कंपनी। इसके अगर मेन प्रोडक्ट्स की बात करूं तो एसिड डाइट, बेसिक डाइट, डायरेक्ट डाइट, सॉल्वेंट डाइट, डाई इंटरमीडिएट्स जैसे प्रोडक्ट बनाने का कंपनी मेनली काम करती है। अब अगर हम कंपनी के एम्प्लॉय स्ट्रेंथ की बात करें तो जुलाई 2024 तक कंपनी के पास 36 एम्प्लॉयज हैं। कंपनी के पास एक अनुभवी प्रमोटर और प्रोफेशनल मैनेजमेंट टीम है जो कंपनी को इस इंडस्ट्री में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। कंपनी के पास वाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और शानदार आर&डी कैपेसिटी कंपनी को जो है एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देने का काम करती है। इस कंपनी के आईपीओ डिटेल्स की बात कर लेते हैं तो 29 अप्रैल के दिन आईपीओ ओपन होगा, 2 मई के दिन आईपीओ क्लोज हो जाएगा। 10 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर है, 55 रुपए से 58 रुपए का प्राइस बैंड रहेगा और 33.99 करोड़ का जो है आईपीओ साइज है, जिसमें से 30.51 करोड़ का फ्रेश इशू है और 6 लाख इक्विटी शेयर्स का जो है ओएफएस इसमें। बुक बिल्ड इशू टाइप है, एनएससी का एसएमई आईपीओ है। 7 मई के दिन इस आईपीओ की इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होगी और एक लॉट के लिए जो है आपको 2000 शेयर में मिनिमम अप्लाई करना होगा 1,16,000 रुपए के लिए। रिटेल का जो मैक्सिमम रहेगा वो भी 1,16,000 रुपए रहेगा। स्मॉल एचएनआई का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहेगा वो 2 लॉट के लिए रहेगा, 4,000 शेयर के लिए 2,32,000 रुपए की। दोस्तों, अब एक बार हम इस कंपनी की फाइनेंशियल्स देख लेते हैं कि फाइनेंशियली कंपनी कैसी है। किसी भी कंपनी को हम एनालाइज करना है तो उसके फाइनेंशियल बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल्स मार्च 22 से लेके तो दिसंबर 24 तक के शो किए हैं। मार्च 22 में कंपनी की असेट्स 34.36 थी, जो बढ़ के 60.74 दिसंबर 24 तक हो चुकी है। रेवेन्यू की बात की जाए तो 62.26 करोड़ का रेवेन्यू मार्च 22 का है, 76.37 का मार्च 23 का है, 62.79 मार्च 24 का और 58.21 दिसंबर 24 का कंपनी का रेवेन्यू है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करो तो 1.33 करोड़ का प्रॉफिट मार्च 22 का था, 1.73 करोड़ का मार्च 23 का और 4.06 करोड़ का मार्च 24 का कंपनी का प्रॉफिट था और दिसंबर 24 तक कंपनी 3.6 करोड़ का प्रॉफिट कर चुकी है। अगर इसके नेटवर्थ की बात की जाए तो 4.72 की मार्च 22 की है, 7.19 करोड़ की मार्च 23 की, 11.18 करोड़ की मार्च 24 की और 16.78 करोड़ मार्च दिसंबर 24 तक हो चुकी है। रिजर्व सरप्लस की बात की जाए तो 3.99 करोड़ का रिजर्व मार्च 22 का है, 6.35 का मार्च 23 का है, 10.34 करोड़ का रिजर्व मार्च 24 तक हो गया था, जो कि घट के दिसंबर 24 तक 4.5 करोड़ ही बचा हुआ है। अब इसके सामने अगर बोरोइंग की बात की 9.99 करोड़ की बोरोइंग मार्च 22 की, 13.17 करोड़ की मार्च 23 तक है, 13.3 करोड़ की मार्च 24 तक और 13.81 करोड़ की जो बोरोइंग है इसकी दिसंबर 24 तक है। इस कंपनी की बोरोइंग रिजर्व सरप्लस के सामने काफी ज्यादा दिखती है। इस कंपनी की अगर वैल्यूएशंस की बात करें तो आरओई 44.15% है, जो काफी अच्छा है। आरओसी 55.71% है, वो भी काफी अच्छा है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है, 1.19 का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है 36.27 है, ये भी काफी अच्छा है। पेट मार्जिन जो है 6.52 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू 5.29 की है। ईपीएस जो है प्री आईपीओ 3.30 का है, पोस्ट आईपीओ 2.2474 हो जाएगा। वहीं पी रेशियो की बात की जाए 17.55 का जो है प्री आईपीओ है और पोस्ट आईपीओ 21.21 का हो जाएगा।
ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर क्यों आ रही है और इस आईपीओ के फंड्स को कंपनी कहाँ यूज करने वाली है, तो उसके लिए हमें इस कंपनी का ऑब्जेक्टिव देखना होगा। तो ऑब्जेक्टिव में इन्होंने क्लियर मेंशन किया है कि ये एक नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि ये आता है इनका भरूच गुजरात में। वहां पर ये 117.9 मिलियन का जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे और 90 मिलियन का इनको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट है और कुछ जनरल पर्पस के लिए इनको फंड्स की रिक्वायरमेंट, जहां पर ये पैसा अपना कुछ खर्च करने वाला है। दोस्तों अब एक बार हम इस कंपनी की जीएमपी भी देख लेते हैं। तो जीएमपी की बात करें तो कोई भी जीएमपी इस कंपनी के शो नहीं हो रही है वर्तमान में, और मार्केट का जो सिनारियो दोस्तों काफी क्रूशल है। तो इस आईपीओ में भी निवेश करना है नहीं करना है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद या फिर अपने खुद की रिसर्च करने के बाद, और सबसे इम्पोर्टेंटली आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद ही किसी भी आईपीओ में निवेश करें। फिलहाल हम तो इस आईपीओ को अवॉइड करने जा रहे हैं। आप क्या करने वाले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ मार्केट के प्रति आपका क्या बिहेवियर है, आपको क्या लगता है मार्केट यहाँ से गिरना चाहिए या अभी और मार्केट कंसोलिडेट होगा, जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।